तो स्वागत है आपका सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है कंपैरिजन वीडियो, और वो है बोट 450 और बोल्ट ऑडियो प्रोबैस बूस्ट के बारे में। तो इन दोनों ही हेडफोन्स का आज हम करेंगे कंपैरिजन वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी का जो प्यार मिल रहा है, आप सभी की जो कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है। हमारा जो चैनल है बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपका सभी का शुक्रिया करता हूँ। और जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें इन दोनों हेडफोन्स में कैसी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और कैसी एसेसरीज या फिर बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोनों ही हेडफोन्स की बात करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि दोनों ही प्रोडक्ट्स चाइनीज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मत खरीदिए या फिर उनका रिव्यू मत कीजिए। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ ऐसा करने से हम चाइना से जीत जाएंगे, या फिर चाइना के जितने प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट कर लिए हैं अभी तक उनसे चाइना को कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इसके ऊपर, वो भी। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं दोनों ही हेडफोन्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे बोट के 450 की, और ये काफ़ी अच्छा एक हेडफोन है जो कि 1500 रुपये की रेंज के अंदर आता है। और बोट के अंदर जितने भी हेडफोन हैं उनकी जो फिनिशिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और इस हेडफोन की भी फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक फिनिश मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको जो फिनिश मिलती है वो मेटेलिक मिलती है। इससे पहले भी मैं बोल्ट का जो कंपैरिजन है वो बोट के 380 से कर चुका हूँ, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी थी मुझे 450 की तरह लगती थी। वही चीज़ मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो 380 और 450 की लगभग सेम मिलती है। मैं दोनों ही हेडफोन्स की एसेसरीज़ की बात करूँ तो एसेसरीज़ के मामले में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चार्जिंग केबल है वो एवरेज क्वालिटी की मिलती है हमें बोट 450 में, जबकि बोल्ट ऑडियो प्रोबैस में हमें मिल जाती है एक ब्रेडेड केबल, और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वहीं अगर मैं ऑक्स की बात करूं तो ऑक्स के अंदर भी हमें बिलो एवरेज क्वालिटी मिलती है बोट के 450 में, जबकि हमें वहीं बोल्ट ऑडियो प्रोबैस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और उसकी जो ऑक्स केबल है उसके अंदर माइक्रोफोन का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। अब ये माइक्रोफोन का सपोर्ट क्यों है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हेडफोन के अंदर इनबिल्ट नहीं है, यहाँ पर भी आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इसका जो यूज़ है वो इसलिए होने वाला है, जब आपके हेडफोन की बैटरी डाउन हो जाएगी तो वहाँ पर आपके जो हेडफोन का माइक्रोफोन है वो काम नहीं करेगा, और आप जब गेम खेलोगे या फिर वॉइस कॉलिंग करोगे या फिर वीडियो कॉल करोगे तो यहाँ पर आपका जो माइक्रोफोन है वो काम आएगा। जबकि बोट के 450 में हमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं देखने को मिलता। अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो प्लास्टिक होने की वजह से ये नहीं कि कमज़ोर है, इसकी भी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ड्यूरेबल हेडफोन है। अगर आप हेडफोन को हेडफोन की तरह यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और आप काफ़ी अच्छी तरह चलेगा। लेकिन आप उसे जब तोड़ोगे, फेंकोगे, इधर उधर फेंकोगे और यूज़ ढंग से नहीं करोगे तो वो आराम से टूट जाएगा। टूट कोई भी चीज़ जाती है। यहाँ पर आपको मेटेलिक मिलती है इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेबल मैं इसे मानूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक का सपोर्ट है इसलिए थोड़ी सी कम ड्यूरेबल यहाँ पर नज़र आएगी चीज़। वैसे जो क्वालिटी है यानी कि जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर आपको कुशनिंग मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको कुशनिंग मिल जाती है, लेकिन इसकी कुशनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा आपको यहाँ मिल जाती है, जबकि यहाँ पर आपको थोड़ी पतली कुशनिंग देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको बोल्ट की ब्रांडिंग है, और ये पूरा जो मटेरियल है वो लेदर फिनिश के साथ आता है। लेदर नहीं है लेकिन लेदर फिनिश के साथ आता है, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ प्लास्टिक ही मिलेगा। दोनों ही हेडफोन्स के अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। 3 ही बटन दिए गए हैं कंट्रोल्स के लिए, और सेम बटन है, यानी कि ऑन ऑफ के लिए जो बीच वाला बटन है वो काम करेगा, प्लस माइनस के लिए, नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग के लिए या फिर स्किप करने के लिए ये बटन्स काम करेंगे। और चार्जिंग के लिए भी जो सपोर्ट है वो सेम है। यहाँ पर टाइप सी का सपोर्ट दोनों में से किसी में नहीं है, सिर्फ माइक्रो यूएसबी है, और ऑक्स का सपोर्ट दोनों ही हेडफोन्स में मिल जाता है। वहीं यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है छोटी सी, और यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाती है छोटी सी। एक माइक्रोफोन है दोनों ही हेडफोन में, यानी कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए कोई भी माइक्रोफोन नहीं दिया हुआ है इन दोनों ही हेडफोन के अंदर, और ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है जब आपको थोड़ा सा जो शोर है वो बाहर का आ सकता है जब आप किसी से वीडियो कॉल करते हो या फिर
गेम खेलते हो तो ये जो शोर है वो वहाँ तक पहुँच सकता है दूसरे इंसान तक। मैं दोनों ही हेडफोन्स की ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो लगभग इसके अंदर आपको 40 mm का जो ड्राइवर साइज़ है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि इस हेडफोन के अंदर कितना बड़ा ड्राइवर लगा हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो इसका साइज़ होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि इसका ड्राइवर साइज़ कितना है, लेकिन मैं पूरी पुख्ता या फिर पूरी 100% अपनी तरफ से श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर कितना बड़ा ड्राइवर है। लेकिन जो साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है वो लगभग 40 mm के हिसाब से लगती है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद 40 mm हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर 40 mm का ड्राइवर मिल जाता है। वहीं अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स के ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो दोनों के अंदर 4.2 ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट है। वैसे इस रेंज के अंदर किसी किसी हेडफोन में आपको 5.1 या फिर 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी लेटेंसी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, आपकी जो नेटवर्क या फिर कनेक्टिविटी होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, और जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स की बैटरी की बात करूं तो लगभग दोनों ही हेडफोन्स 2 दिन की बैटरी का क्लेम करते हैं। दोनों ही हेडफोन्स के अंदर आपको लगभग 8 से 10 घंटे और 12 घंटे इतना जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको सपोर्ट मिल जाता है बैटरी का। यहाँ पर आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जबकि अगर मैं बोल्ट ऑडियो प्रोबैस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10 से 12 घंटे का जो बैटरी बैकअप है उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स के वेट की बात करूं यानी कि टोटल वेट कितना, तो लगभग दोनों ही हेडफोन में सेम वेट है, लगभग 200 ग्राम के लगभग दोनों में वेट है। लेकिन साइज़ की अगर मैं बात करूं तो साइज़ में जो बूस्ट है बोल्ट का वो काफ़ी बड़ा लगता है हमारे 450 से, और जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि जो इसका वेट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का जो वेट है वो बराबर है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसकी वजह से इन दोनों का जो वेट है वो बराबर है। और मुझे लगता है कि अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो दोनों ही हेडफोन फिट तो काफ़ी अच्छा आते हैं, लेकिन जो आपको मोर कंफर्ट है वो यहाँ बूस्ट में मिल जाता है। इसकी जो कुशनिंग है ना, कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है, और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग होती है, मतलब पता ही नहीं लग रहा, पानी की तरह लगती है इसकी जो कुशनिंग है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसकी भी कुशनिंग ख़राब नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी टाइट मिलती है, ज़्यादा टाइट नहीं, हल्की सी। और ये जो कुशनिंग है इसको आप लगभग 5-6 घंटे तो आराम से यूज़ कर सकते हो, और इस कुशनिंग को भी आप 2-3 घंटे आराम से यूज़ कर सकते हो। कान में दर्द नहीं होगा। पसीना ज़रूर आता है दोनों ही हेडफोन्स में, आप कोई सा भी हेडफोन यूज़ करो पसीना सब में आता है, लेकिन जो कान में दर्द होने वाली है या खुजली वाली जो बात है वो बहुत कम मिलेगी आपको प्रो बूस्ट के अंदर। अगर मैं इन दोनों ही हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी की बात करूं जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं इस वीडियो के अंदर, तो मैं बताना चाहता हूं आपको जो साउंड क्वालिटी है वो प्रोबेस्ट की बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसके अंदर जो कंफर्ट मिलता है साउंड के साथ साथ वो काफ़ी बेहतरीन है। इसका ड्राइवर साइज़ अभी तक नहीं पता, वरना उसकी वजह से मैं बोल सकता था कि हाँ उसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है इस हेडफोन के अंदर, लेकिन अभी तक हमें इसका साउंड ड्राइवर नहीं पता। लेकिन मैं तब भी बोलना चाहूँगा जिसकी क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। बेस इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पता लगता है, और जब आप किसी बेस वाले गाने को सुनते हो तो आपको थंब भी फील होती है इसके अंदर, और जितने भी वोकल्स हैं वो बहुत ही क्लियर आते हैं, एक एक साउंड आपको क्लियर आती है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत लाउड हो रहा है या फिर बहुत स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ भी लगता। जबकि अगर मैं बात करूं बोट 450 की, तो यहाँ पर आपको सुनने को वही साउंड मिलेगा जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। जब आप फुल वॉल्यूम कर लेते हो उसका 100%, तो आपको जो बेस है वो फ्लैट आने लगती है और बेस ख़त्म होने से लगती है। जबकि अगर आप 70 या 80% पे इसका जो वॉल्यूम सुनते हो तो आपको अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, आपको बेस भी पता लगता है, आपको मिड्स भी पता लगते हैं, हाइज भी पता लगते हैं। लेकिन आप जैसे ही फुल वॉल्यूम करते हो तो वहाँ पर बेस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही हेडफोन्स की मैं बात करूँ कि दोनों में किस में बेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि आप फुल आवाज़ में भी जब बेस सुनते हो तो आपको ठीक सुनाई देता है, हर चीज़ क्लियर आती है। लेकिन वहीं यहाँ पर आपको फ्लैट नज़र आता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सभी की राय ठीक नहीं होती। आपकी क्या राय है? अगर आपने दोनों ही हेडफोन्स को कभी सुना है या फिर कौन सा आप हेडफोन यूज़ करते हो, बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आप सुन सकते हैं दोनों ही हेडफोन्स की जो माइक क्वालिटी है या फिर इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो माइक के थ्रू सुनाता हूँ, और इन दोनों ही हेडफोन्स में साउंड लीकेज कितना है उस चीज़ को भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी करके कि कितनी साउंड लीकेज है दोनों ही हेडफोन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं।
और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कि कितनी साउंड लीक होती है तो मैं आपके सामने अभी शो करके दिखाता हूं कि कितनी साउंड लीक होती है। तो दोस्तों इसका भी हम कर लेते हैं कि कितनी साउंड लीक होती है। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं बोट के 450 के माइक्रोफोन से, और ये कॉल के दौरान की हुई एक रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पर मैं इनपुट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा इस हेडफोन की माइक क्वालिटी के बारे में और जो साउंड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये सुन रहे हैं बोट ऑडियो प्रोबेस के माइक्रोफोन से। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि माइक्रोफोन की क्वालिटी बताओ, तो मैंने यहाँ पर आपको ये इनपुट कर दिया है कि इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी वो कैसी है। तो दोस्तों मैंने दोनों ही हेडफोन्स की आपको साउंड क्वालिटी माइक्रोफोन के थ्रू सुना दी है, और जो इनकी माइक्रोफोन की जो साउंड थी वो भी मैंने आपको सुना दी है, और दोनों के अंदर कितनी साउंड लीकेज है ये चीज़ भी मैंने आपको दिखा दी है, और हर चीज़ मैंने आपको बता दी इन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में। अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि 1500 रुपये की रेंज के अंदर या 2000 के अंदर कौन सा बेस्ट हेडफोन रहेगा। तो सीधे सीधे मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी प्रेफरेंस है सिर्फ साउंड और अच्छी बेस, क्योंकि साइज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा हेडफोन लगा सकते हो तो आप इतना बड़ा हेडफोन भी लगा सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ा हेडफोन नहीं है। वरना अगर आपको छोटे ही हेडफोन पसंद है तो आप ईयरफोन लो, सबसे बढ़िया छोटे होते हैं, कान में लगाओ और सबसे कूल रहो। अगर आप बड़ा हेडफोन लगा सकते हो तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छी क्वालिटी का हेडफोन है, और सबसे अभी तक मुझे सबसे बेस्ट हेडफोन लगा 2000 रुपये के अंदर। अगर आप और कोई ऑप्शन ढूंढना चाहते हो इसके अलावा तो मैं सुपर बेस की तरफ जाता हूँ, मी सुपर बेस, या फिर थोड़ा और कंफर्टेबल हेडफोन देखना चाहते हो या लग्जूरियस हेडफोन और जो छोटा भी हो तो मैं जाता हूँ बोट 600 के अंदर। क्योंकि तीनों ही हेडफोन्स अलग हैं, तीनों की जो कैटेगरी अलग है, तीनों के जो साइजेस हैं अलग हैं, साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है सब में, और जो फंक्शंस हैं तीनों में अलग है, और कंपनीज भी तीनों अलग हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो सबसे पहले उस चीज़ की तरफ जाओ और वो वाला हेडफोन लो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ दोनों ही प्रोडक्ट चाइनीज़ हैं। अगर आपका मन नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने का तो आप मत खरीदना, और अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है इनके अलावा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।